नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन। देखिए, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक तो आने वाला एलाइड का एग्जाम है, वहाँ पर हेल्प मिलेगी। दूसरा जो है वो असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर में भी जो है वो पेपर 2 में साइंस ही पूछी जाएगी, तो वहाँ पर भी हेल्प मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 101 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं यहाँ पर ग्लास इज मेड ऑफ द मिक्सचर ऑफ। तो देखो, ग्लास जो है, कांच जो है वो किसके मिश्रण से बनता है? तो कांच ग्लास जो है वो सैंड और सिलिकेट्स के मिश्रण से जो है बनता है। सैंड और सिलिकेट, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, बोलते हैं सेफ्टी वायर यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक एप्लीकेंसीज इज मेड ऑफ मेटल ऑफ। देखो, जो घरेलू विद्युत उपकरणों में जो उपयोग में लाया जाने वाला सुरक्षा तार है, ये जो किस धातु से जो है बनाया गया होता है? तो देखो, उसकी अगर हम बात करें, जो धातु बना होता है वो कैसी धातु होती है? तो वो धातु होती है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो होता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। फ्लॉपी डिस्क इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज। तो कंप्यूटर में जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसके बारे में ये क्वेश्चन है। जो कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क होती है वो जो है वो डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग डाटा जो है वो होती है। डाटा संग्रहण और पुनः प्राप्ति की युक्ति जो है ये एक फ्लॉपी डिस्क होती है। आगे बोलते हैं, क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मेनी टीथ आर नोन एज मिल्क टीथ इन ह्यूमन बीइंग। तो देखो, इंसान के जो दांत होते हैं, मनुष्य में कितने दांत होते हैं जो दूध के दांत से जाने जाते हैं? मिल्क टीथ कितने होते हैं? अगर हम मिल्क टीथ की बात करते हैं तो 104 का ऑप्शन सी 20 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 20 जो है वो मिल्क टीथ जो है वो गिने जानते हैं। आगे 105 में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन। तो बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये जो है बिलो द ब्रेन होती है। ये आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं बी डांस आर मींट फॉर। तो मधुमक्खी नृत्य यह सूचित करता है। बी डांस जो है वो किसको जो है वो दर्शाता है? तो बी डांस जो है वो दर्शाता है किसको? कोर्टशिप को। कोर्टशिप यानी कि प्रणय याचन को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज अ स्पंज। तो स्पंज क्या है? अगर हम स्पंज की बात करते हैं तो ये एक एनिमल है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 108 में बोलते हैं द स्वीट शुगर इज। तो स्वीट शुगर जो है वो क्या है? सर्वाधिक मीठी शर्करा क्या है? 108 का जो है वो ऑप्शन सी फ्रक्टोस जो है वो हो जाएगा। स्वीटेस्ट शुगर इज फ्रक्टोस, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में बोलते हैं इंडियन डाइट इज यूजुअली डेफिशिएंट इन। तो भारतीय जो आहार होता है उस मान्यता जो है उसमें किसकी कमी जो है वो होती है? तो भारतीय जो फूड होता है उसमें सामान्यतः जो है वो प्रोटीन की कमी देखी जाती है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं स्पिनच लीव्स आर रिच इन। तो बोलते हैं कि पालक के जो पत्ते होते हैं उनमें कौन सी विटामिन या फिर क्या चीज़ जो है वो प्रचुर मात्रा में होती है? तो जो पालक के पत्ते होते हैं वो हरे होते हैं और इनमें जो है वो आयरन जो है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं द ह्यूमन बॉडी इज इम्यून टू विच डिसीज। तो मानव शरीर कौन सी बीमारी से प्रतिरक्षित है? तो मानव शरीर कौन सी बीमारी से प्रतिरक्षित है? ये स्मॉल पॉक्स से है। 111 का जो है वो ऑप्शन सी स्मॉल पॉक्स जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक। तो पानी में हवा का बुलबुला जो है वो कैसे कार्य करता है? देखो, पानी में हवा का बुलबुला जो है वो कनकेव लेंस की तरह जो है वो एक्ट करता है। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, कनकेव लेंस। यहाँ पर लेंसेज की बात करना ज़रूरी है। लेंसेज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। एक लेंसेज के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे मिरर के बारे में। तो एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर जो है उसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वेक्स मिरर जो होता है उसको डाइवर्जिंग मिरर भी जो है वो कहते हैं। अगर हम बात करें कनकेव मिरर कहाँ पर देखने को मिलेगा, कन्वेक्स मिरर कहाँ पर देखने को मिलेगा, कहाँ पर ये यूज में आते हैं, तो जो कनकेव मिरर आपका होता है वो शेविंग मिरर की तरह यूज होता है। डेंटिस्ट के पास जो मिरर होता है जिससे वो दांतों को देखता है बड़ा करके, वो भी जो है वो कनकेव मिरर ही जो है वो होता है। कनकेव मिरर टॉर्चेज में जो सर्च लाइट होती हैं, व्हीकल्स की हेडलाइट होती हैं, वहाँ पर भी जो है वो कनकेव मिरर ही इस्तेमाल होता है। कन्वेक्स मिरर की बात करें तो गाड़ियों में जो रियर व्यू मिरर आपने देखा होगा वो जो है वो कन्वेक्स मिरर जो है वो होता है। वो आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि मिरर के बाद लेंसेज की बात करना ज़रूरी है। लेंसेज में देखो कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस जो है वो आता है। अगर हम बात करते हैं कि इनको पहले किस किस नाम से जाना जाता है वो भी क्वेश्चन बनता है। कनकेव लेंस की अगर हम बात करें तो कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी जो है वो कहते हैं। और कन्वेक्स लेंस की बात करें तो कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी जो है वो कहा जाता है। अब इनका इस्तेमाल की बात करते हैं कि कहाँ पर होता है। आपने देखो अलग अलग आइज़ में जो है वो इफेक्ट देखे होंगे। एक मायोपिया होता है, एक हाइपरमेट्रोपिया जो है वो होता है, प्रेस बायोपिया होता है। तो इनकी बात करें, मायोपिया जो होता है ना
उसमें क्या होता है, उसमें दूर की चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं दिखाई देती और उसको करेक्ट करने के लिए कनकेव मिरर ही इस्तेमाल होता है। हाइपरमेट्रोपिया जो होता है, हाइपरमेट्रोपिया में नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देती और इसको ठीक करने के लिए कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो ये सारा आपने ध्यान रखना है। अगला 113 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द केमिकल नेम ऑफ टेबल सॉल्ट इज, तो बोलते हैं टेबल सॉल्ट जो होता है आपका, उसका रासायनिक नाम जो है वो क्या होता है। टेबल सॉल्ट के अगर हम केमिकल नाम की बात करते हैं तो उसका केमिकल नाम क्या होता है, वो होता है सोडियम क्लोराइड। 113 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं 114 में, बोलते हैं चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस इज, तो गोबर गैस का जो मुख्य संगठक होता है वो क्या होता है। इसका जो मुख्य संगठक होता है वो होता है मीथेन। ऑप्शन ए जो है वो 114 का सही आंसर है। 115 में बोलते हैं यहाँ पर द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज, तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इनमें से कौन सा है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट यानी कि जो सर्वाधिक प्रचुर तत्व है वो कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगर हम एटमॉस्फेयर में गैसेस की परसेंटेज देखेंगे, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंट पाई जाती है, तो अबाउट 21% जो है वो ऑक्सीजन पाई जाती है। अच्छा, गैसेस की ही अगर बात हो रही है तो गैसेस कौन सी कितनी मात्रा में पाई जाती है। ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। बिसाइड दैट नाइट्रोजन जो है वो 78% जो है वो एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है। जो बाकी गैसेस हैं वो 1% से भी कम होती हैं। और आपने ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितने % देखने को मिलती है, क्योंकि कई बार कार्बन डाइऑक्साइड स्पेसिफिक रूप से पूछा गया है। तो ये जो है अबाउट 0.4% जो है कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं बड़ू साहिब गुरुद्वारा इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चलो हिमाचल जीके का ये क्वेश्चन है, परंतु अभी आप कमेंट करके इसका आंसर जो है वो बता दीजिए कि बड़ू साहिब गुरुद्वारा हिमाचल में कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्या बोलते हैं गोबर गैस कंटेन मेनली, तो गोबर गैस जो है वो मुख्य रूप से जो है वो मीथेन कंटेन करती है। अभी हमने पढ़ा था, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं विच इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस, तो इनमें से इसको जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं कहते हैं। देखो वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से हो गया, वाटर वेपर भी उसमें मुख्य रूप से होता है, मीथेन उसमें मुख्य रूप से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्य रूप से होता है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है ग्रीन हाउस में, परंतु मुख्य रूप से नहीं होती, तो ये हम देख लेंगे नाइट्रस ऑक्साइड इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर मोस्ट पेनिट्रेटिंग, तो इनमें से कौन सी रेज ऐसी होती हैं जो सबसे अधिक भेदक होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी गामा रेज जो है वो सही आंसर है। तीसरे का सी गामा रेज जो है वो मोस्ट पेनिट्रेटिंग जो है वो होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोलते हैं रेयोन इज केमिकली, तो देखो रेयोन को केमिकली क्या कहते हैं। रेयोन इज केमिकली सिलिकॉन जो है उसको कहते हैं सेलुलोज आपने ध्यान रखना है। रेयोन को जो है सेलुलोज भी कहते हैं। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, 5 में बोलते हैं द मोस्ट एफिशिएंट इंजन इन, तो देखो सबसे एफिशिएंट इंजन जो माना जाता है वो इलेक्ट्रिकल इंजन माना जाता है। और देखो एक तरह से इलेक्ट्रिकल इंजन्स के ऊपर सरकार भी जो है वो अब काफ़ी जोर दे रही है कि इलेक्ट्रिकल गाड़ियां लेकर आई जाएं और वहाँ से जो है वो पॉल्यूशन भी कम होगा और ये एफिशिएंट भी काफ़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलते हैं इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय, तो इंसुलिन किसके द्वारा स्वावित होता है, तो ये अगर इंसुलिन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है वो पैनक्रियास के द्वारा जो है वो सेक्रेटेड होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। 7 में बोलते हैं वेट ऑफ एन एवरेज ह्यूमन मेल ब्रेन इज, तो ह्यूमन मेल ब्रेन जो होता है उसका वेट कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का एक ऑप्शन बी 1350 ग्राम्स जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलते हैं चेंज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन इज ऑब्जर्व्ड इन, तो स्किन का कलर चेंज होता है वो किसका होता है, ऑब्वियसली गिरगिट का होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलते हैं, 9 में बोलते हैं नाइट्रोजन इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट इन फॉर्म ऑफ, तो नाइट्रोजन को जो है वो प्लांट यूटिलाइज करते हैं किस रूप में, नाइट्रोजन को प्लांट नाइट्रेट के रूप में जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं द डिजीज ट्रैकोमा इज रिलेटेड टू, तो ट्रैकोमा बीमारी जो है वो किससे संबंधित है, ट्रैकोमा बीमारी आंखों से संबंधित होती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोलते हैं विच टेस्ट हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, तो कैंसर की जो डायग्नोसिस होती है वो बायोप्सी टेस्ट से जो है वो हो जाती है, बायोप्सी टेस्ट। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 12 में बोलते हैं द लोएस्ट फैट परसेंटेज इज फाउंड इन मिल्क ऑफ, तो सबसे कम जो मिल्क में कौन सा दूध, किसका दूध ऐसा है जहाँ पर वसा की सबसे कम प्रतिशतता जो है देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन है काऊ मिल्क में जो है वो फैट परसेंटेज जो है वो सबसे कम देखने को मिलती है। केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई, तो विटामिन ई का केमिकल नेम जो है वो पूछा गया है। विटामिन ई जो है वो उसका केमिकल नाम टोकोफिरोल है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। विटामिन और उनके केमिकल नाम एक बार जान लेते हैं।
विटामिन ए से स्टार्ट करेंगे। विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनल है। विटामिन ए के बाद विटामिन डी का इंपॉर्टेंट नाम है कैल्सीफिरोल, वो आपने ध्यान रखना है। विटामिन ई आ गया, टोकोफिरोल जो है वो इसका नाम है। विटामिन के आ गया, विटामिन के का नाम आपने ध्यान रखना है, फ्लोकिनन जो है वो इसको कहते हैं। और उसके अलावा विटामिन सी हो गया, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जो है वो जाना जाता है। अब विटामिन बी जो है वो बचता है। विटामिन बी में विटामिन B1 आता है सबसे पहले, B1 को थायमिन कहते हैं। B2 आता है, उसको राइबोफ्लेविन कहते हैं। B3 आता है जिसको नाइसिन कहते हैं या निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन B5 आता है जिसको पैंथोथेनिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी आता है जिसको पैराडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B7 आता है जिसको बायोटिन कहते हैं। विटामिन B9 आता है जिसको फॉलिक एसिड जो है वो कहते हैं। ये आपने ध्यान रखना है विटामिन और उनके केमिकल नाम है। ये 1-2 नंबर का सीधा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 में हम बोलते हैं वाटर डज नॉट बॉयल एट, तो बोलते हैं पानी डैश पर नहीं उबलता। अगर पानी की उबलने की बात करें तो वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 273 केल्विन पर ये नहीं उबलता। 14 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बोलते हैं फैंस, बल्ब एंड ट्यूब्स एटसेट्रा आर इन हाउसेज आर फिटेड इन, तो घर में जो आप देखते हैं फैंस, बल्ब, ट्यूब्स जो होती हैं वो किस कनेक्शन में जो है वो जुड़ी होती हैं, किस ऑर्डर में जुड़ी होती हैं, तो वो किस तरह से जुड़ी होती हैं, वो होती हैं पैरेलल रूप में जुड़ी हुई। ऑप्शन ए सही आंसर। पैरेलल ऐसे ऐसे करके जुड़ी होंगी, वो ऐसे ऐसे करके, ठीक है जी। क्योंकि अगर एक सीरीज़ में ऐसी जुड़ी होंगी तो एक फ्यूज़ हुआ तो सारे ही फ्यूज़ चले जाएंगे, ऐसे होती हैं वो पैरेलल, तभी एक फ्यूज़ से बाकी फ्यूज़ नहीं जाते। 16 में बोलते हैं लेड पेंसिल कंटेन, देखो लेड पेंसिल में लेड नहीं होता है, इसमें ग्रेफाइट जो है वो होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग द फॉलोइंग, तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनमें से कौन सा है? बेस्ट कंडक्टर है इनमें से सिल्वर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट एंड रॉकेट इज, तो एयरक्राफ्ट और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी मेटल यूज़ की जाती है? तो 18 का ऑप्शन बी एल्यूमिनियम जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं लाइट फ्रॉम द सन रीचेज अस इन नियरली, तो जो सूर्य से प्रकाश हम तक पहुँचता है वो लगभग कितने मिनट में जो है वो हमारे तक पहुँच जाता है? सूर्य से जो हमारे तक प्रकाश पहुँचता है लगभग 8 मिनट वो लेता है पहुँचने के लिए। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोलते हैं? बोलते हैं विच इज़ नॉट एन एरोसोल, तो इनमें से कौन सा एरोसोल जो है वो नहीं है? एरोसोल की अगर हम बात करें इनमें से कौन सा नहीं है जब पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी मड, कीचड़ जो है वो एरोसोल में नहीं आता, ये एरोसोल जो है वो नहीं है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज़ द ऑर्गन दैट एक्सर्ट्स वाटर, फैट एंड वेरियस कैटाबॉलिक वेस्ट, तो बोलते हैं कौन सा अंग है जो जल, वसा, विभिन्न जो अपचयात्मक अपशिष्ट होते हैं उनको उत्सर्जित करता है? तो 41 का ऑप्शन है किडनी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 42 में बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज, तो बोलते हैं कंपित तार के व्यवहार के अध्ययन में जो प्रयुक्त उपकरण है वो क्या है? तो इंस्ट्रूमेंट जो यूज्ड होता है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के लिए बिहेवियर को स्टडी करने के लिए वो क्या होता है? वो सोनोमीटर उसको कहते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 43 में बोलते हैं यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट, तो देखो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम कहाँ पर होती है? वो मैक्सिमम पोल्स के ऊपर जो है वो होती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। 44 में बोलते हैं द कंपाउंड यूज्ड इन प्रिकली हीट पाउडर टू प्रिवेंट एक्सेसिव स्वीटिंग इज, तो बोलते हैं अत्यधिक पसीने से बचने के लिए जो अंबोरी पाउडर के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो यौगिक है वो क्या है? तो क्या इस्तेमाल होता है इसमें? 44 का जो है वो ऑप्शन है बोरिक एसिड जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं 45 में परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील रेंजेस ऑफ फ्रॉम, तो बोलते हैं इस्पात में कार्बन के प्रतिशत की परास क्या है? तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील रेंजेस फ्रॉम कितनी होती है इसकी परसेंटेज? इसकी 0.1 से 1.5 के बीच में होती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रेंज होती है वो बतानी है आपको। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हैज इनफाइनाइट रेंज जो है वो इनकी होती है। इनफाइनाइट रेंज आपने ध्यान रखना है इसका। आगे क्या बोलते हैं? आगे बोलते हैं इसका इनफाइनाइट रेंज। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं 137 में द यूनिट ऑफ पावर इज, तो पावर के यूनिट पूछे गए हैं। पावर के यूनिट क्या होते हैं? वो वॉट होते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखो बात अगर यूनिट की ही हो रही है तो लेंथ के यूनिट मीटर होते हैं, मास के किलोग्राम, टाइम के सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट के जो है वो एम्पियर होते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के यूनिट मोल जो है वो होते हैं। सॉलिड एंगल जो होता है उसके यूनिट जो है स्टेरेडियन होते हैं, और जो प्लेन एंगल होता है उसके जो यूनिट होते हैं वो रेडियन होते हैं।
न्यूटन यहाँ पर दिया गया है, तो फोर्स के यूनिट जो है वो न्यूटन होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। प्रेशर के यूनिट जो है वो पास्कल होते हैं, वो भी ध्यान रखना है। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट जो है टेस्ला होते हैं। ये आपने कुछ एक इंपॉर्टेंट यूनिट जो है वो याद रखने। 138 में बोलते हैं कंडक्शन कैन टेक प्लेस इन, तो कंडक्शन जो है वो चालन जो है वो संभव होता है। 138 का ऑप्शन है सॉलिड जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 139 में बोलते हैं मिरर यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो शेविंग मिरर के रूप में मिरर यूज होता है वो कनकेव मिरर होता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। बोलते हैं व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू पीसेज इट एक्ट एज, तो मैग्नेट, देखो ये मैग्नेट है, अगर यहाँ से ये टूट जाता है तो कैसे ये एक्ट करेगा, तो ये मैग्नेट के रूप में ही एक्ट करेगा। ठीक है जी, ये इसका साउथ, ये इसका नॉर्थ, ये इसका साउथ, ये इसका नॉर्थ, ऐसे ऐसे जो है वो यहाँ पर इसके पोल्स जो है बन जाएंगे। 140 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं द आयनोजिंग पावर इज मैक्सिमम ऑफ, तो आयनोजिंग पावर इनमें से किसकी मैक्सिमम होती है? आयनोजिंग पावर इनमें से अल्फा रेज की जो है वो मैक्सिमम होती है, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं 142 द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज, तो अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन सा है? 142 का ऑप्शन सी मून, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट जो है वो मून है। आगे है 143, बोलते हैं बेकिंग सोडा इज, तो बोलते हैं बेकिंग सोडा का जो केमिकल नाम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 144 में बोलते हैं ऑर्डिनरी टेबल शुगर इज अ फॉर्म ऑफ, तो ऑर्डिनरी जो टेबल शुगर होती है वो किसकी फॉर्म होती है? वो जो है वो आपने ध्यान रखना है, सुक्रोज की फॉर्म होती है, सुक्रोज, ऑप्शन सी सही आंसर है। 145 में बोलते हैं मार्स गैस मेनली कंटेन्स, तो मार्स गैस मुख्य रूप से क्या कंटेन करती है? मार्स गैस मुख्य रूप से जो है वो क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन है मीथेन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर तैयारी एलाइड सर्विसेज की कर रहे हैं तो एलाइड सर्विसेज के लिए टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। डेफिनेटली हेल्प मिलेगी आपको, यहाँ से काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। आगे क्या बोलते हैं क्वेश्चन में, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स का जो लार्जेस्ट सोर्स है वो है यहाँ पर एक्टिनोमाइसिस, ऑप्शन बी जो है वो एक्टिनोमाइसिस, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 147 में देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लाइटलेस बर्ड, तो इनमें से कौन सा फ्लाइटलेस बर्ड है? तो 147 का ऑप्शन सी इमू जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 148 में बोलते हैं विच एलिमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, तो बोलते हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो वो कैल्शियम जो है वो करता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। ये तो इन्होंने एलिमेंट पूछा है, अगर विटामिन पूछ लिया होता तो विटामिन के है। विटामिन के जो है वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और एसेंशियल होती है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं फैट्स इन दी बॉडी आर स्टोर्ड इन, तो बोलते हैं फैट्स जो ह्यूमन बॉडी में स्टोर होती है वो कहाँ पर होती है? 149 का ऑप्शन डी एडिपोस टिश्यू जो है वो सही आंसर है। 149 का एडिपोस टिश्यू में स्टोर होती है। आगे 150 में बोलते हैं सन रेज कंटेन, तो सूर्य की किरणें जो कंटेन करती हैं वो कौन सी विटामिन करती हैं? तो 150 का ऑप्शन डी विटामिन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सूर्य की किरणें जो है वो विटामिन डी कंटेन करती हैं, तो सूर्य की किरणों से मिलती भी फिर विटामिन डी ही है। आगे देखिए जी क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इट्स सीड आउटसाइड, तो इनमें से किसके सीड जो हैं वो बाहर को होते हैं? तो इनमें से स्ट्रॉबेरी के सीड जो हैं वो आउटसाइड को होते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी वॉज, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कौन सा था? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो था वो डिक्लेयर किया गया था वर्ष 2010 को, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन दी वर्ल्ड इज, तो वर्ल्ड में जो सबसे लार्जेस्ट पॉल्यूशन है सॉल्यूशन का वो क्या है? सबसे जो लार्जेस्ट सोर्स है पॉल्यूशन का वो क्या है? वो है ऑप्शन सी सीवेज एंड गार्बेज, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे 133 में क्या बोलते हैं वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल रिमूव्स विच विटामिन, तो देखो छिली हुई सब्जियों को जब धोते हैं तो कौन सा विटामिन जो है वो बह जाता है? तो वहाँ से जो है वो ऑप्शन बी विटामिन सी जो है वो बह जाता है। 133 का ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी टाइम्स डज द हार्ट बीट अप्रोक्सीमेटली इन अ मिनट इन ह्यूमन, तो एक मिनट में ह्यूमन का दिल जो है वो कितनी बार धड़कता है? अगर हम एक मिनट में ह्यूमन के दिल को धड़कने की बात करें तो 72 टाइम्स जो है ये धड़कता है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं टीथ एंड बोन्स एक्वायर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम, तो दांत और हड्डियां इनमें मजबूती आती है, कठोरता आती है, कहाँ से जो है ये प्राप्त करती हैं इसको? ये जो है वो कैल्शियम से जो है वो होती हैं, ऑप्शन ए सही आंसर। तभी तो कहते हैं कि कैल्शियम लेना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा।
हड्डियाँ स्ट्रांग होती हैं। आगे 136 में बोलते हैं विच इज़ नोन एज मास्टर ग्लैंड, तो मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कहते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर है। 137 में देखिए क्या बोलते हैं रेबीज इज़ा, तो रेबीज क्या है, रेबीज देखो एक वायरल डिजीज़ है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं आइस इज पैक्ड इन सॉ डस्ट बिकॉज, देखो आइस को बुरादे में पैक किया जाता है, क्यों, इसको इसलिए पैक किया जाता है क्योंकि सॉ डस्ट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये जो है वो बुरादा उष्मा का कुचालक जो है वो होता है। आगे क्या बोलते हैं 139 में बोलते हैं विच व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन इन अ काम वाटर ऑफ अ पॉन्ड वेव्स प्रोड्यूस, तो जब एक पत्थर को एक किसी शांत पानी में फेंका जाता है तो वहाँ पर कुछ वेव प्रोड्यूस होती हैं, उस पत्थर को फेंकने के बाद वो कौन सी वेव्स जो है वो होती हैं, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स भी होती हैं। 139 का ऑप्शन सी सही आंसर है, बोथ ए एंड बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं सन अपीयर्स रेड इन कलर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू, तो देखो सूर्य जो होता है जब राइज होता है तब भी रेड दिखाई देता है, जब सेट होता है तब भी रेड दिखाई देता है, क्यों, किसके कारण दिखाई देता है, 140 का ऑप्शन सी सही आंसर है। द फैक्ट दैट ऑल कलर्स स्कैटर्ड अवे एक्सेप्ट रेड, तो बोलते हैं इस तथ्य के पीछे रीज़न ये है कि अन्य सभी रंग जो है वो प्रकीर्णित हो जाते हैं सिवाय लाल के, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं फिनोमिनाज डू बैट और डॉल्फिन यूज्ड टू फाइंड प्रे प्रीडेटर्स और ऑब्स्टेकल्स, तो बोलते हैं चमगादड़ अथवा डॉल्फिन शिकार हो गया, परभक्षी हो गया या कोई अवरोध हो गया, इसका पता लगाने के लिए जो है वो कौन सी रेस का इस्तेमाल करती हैं। 141 का ऑप्शन डी इको जो है वो सही आंसर हो जाएगा। वो इकोज का जो है वो इस्तेमाल करती हैं जिससे उनको पता चल जाता है कि उनका भोजन किस साइड है या फिर कुछ और चीज़ें उनको पता करनी है, कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं रास्ते में वैसा भी। आगे देखिए क्या बोलते हैं स्विंग ऑफ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इन एयर कैन एक्सप्लेन्ड ऑन बेसिस ऑफ, तो बोलते हैं एक स्पिन होती क्रिकेट बॉल की हवा में स्विंग को इस आधार पर समझाया जा सकता है, किस आधार पर समझाया जा सकता है, 142 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है। टर्बुलेंस काउज्ड बाय विंड, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, हवा द्वारा कारित जो विक्षोभ है वहाँ से। आगे बोलते हैं फ्लाइंग जेट पोसिस, तो एक फ्लाइंग जेट उड़ते वायुयान में होती है, इसमें जो है कौन सी एनर्जी होती है, 143 का ऑप्शन डी सही आंसर है। इसमें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही जो है वो होती हैं, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं टंगस्टन इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज, टंगस्टन यूज़ किया जाता है जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट होता है उसको बनाने के लिए, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं वेजिटेबल आर कुकड इन लेसर टाइम बाय एडिंग पिंच ऑफ सॉल्ट व्हाइल कुकिंग बिकॉज, तो खाना जो है ना वो जल्दी बन जाता है अगर उसमें पिंच ऑफ अगर आप सॉल्ट भी डाल देंगे तब, क्यों बन जाता है जल्दी, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो वाटर का होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। विनेगर का कॉमन नाम यहाँ पर पूछा गया है, 146 का ऑप्शन ए एसिडिक एसिड सही आंसर हो जाएगा। पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड पूछा गया है आगे, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड की अगर हम बात करें तो वो किस तरह का होता है, 147 का ऑप्शन सी स्लाइटली बेसिक जो है वो होता है, ये ध्यान रखें। आगे बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं विच इज़ प्योरेस्ट कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन, तो आयरन की जो लोहे की जो शुद्धतम व्यावसायिक स्वरूप होता है उसको क्या कहते हैं, 148 का ऑप्शन डी रफ आयरन जो है वो सही आंसर है, पिटवा लोहा जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच गैस इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, तो फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ वॉशिंग सोडा, तो इनमें से कौन सा वॉशिंग सोडा है, अगर वॉशिंग सोडा की इनमें से बात की जाए तो सोडियम कार्बोनेट, 150 का ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच गैस इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स, तो माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, वो ऑप्शन ए क्लोरीन होती है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए भी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया। और टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस तरह से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।